फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और इसके पहले जो वीडियो गई है वो वीडियो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा तो उसी के आगे से ये वीडियो शुरू है। तो अभी यहाँ पर मैं आसन रख के उस पर पीला कपड़ा बिछाई हूँ और देखिए केले के पत्ते का बंधनवार जो बनता है वो मैं नहीं बनाई। मेरे पास केले का गमला था तो मैं गमला ही रख ली हूँ। तो और उसी के नीचे जो है गमले के नीचे मैंने भगवान का आसन बनाया हुआ है और उसी आसन पर मैंने भोलेनाथ की फैमिली को विराजमान किया है। और मेरे पास तांबे का लोटा नहीं है तो मैं स्टील के लोटे में कलश बनाई हुई हूँ और उस कलश में मैं थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध पानी साफ़ पानी डाल के उसमें अक्षत, दूब, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, फूल और 1 रुपए का सिक्का डाल के मैंने आम का पल्लो रख दिया है और कलश में मैं कलावा बांधूंगी और स्वास्तिक का निशान बना दूंगी, स्वास्तिक बना दूंगी। और कलश के नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है चावल का और उसी के ऊपर मैंने कलश रखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा शुरू कर ली हूँ और मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं शूट किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं माता जी को फूल वगैरह और जो कुछ भी हमने चढ़ाने के पर्पज़ से लिया हुआ था सब कुछ चढ़ा दिया है। और फिर चढ़ाने के बाद मैंने तीज व्रत की जो कथा होती है वो कथा पढ़ी और कथा कंप्लीट करने के बाद अब आरती करने जा रही हूँ। और कथा करते समय मैंने वीडियो नहीं शूट किया तो चलिए अभी आरती कर लेते हैं। और हाँ, आज मैंने साड़ी सीधे पल्ले में पहना हुआ है। मुझे सीधे पल्ले में पहननी नहीं आती, इसी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हरे शिव अभी हमारी पूजा हो चुकी है और आरती भी मैंने कर लिया है और अब मैं आरती लेकर चलूँगी, इन लोगों को दिखाऊंगी और पूरे घर में दिखाऊंगी ताकि जो भी निगेटिविटी होती है या हो सब दूर हो जाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमारे परिवार पर और घर पर बनी रहे। तो मैंने सबको दिखाने के बाद फिर मैं बाहर थोड़ा सा दिखा देती हूँ और आरती दिखाने के बाद मैं इनके पैर भी थोड़ा छू कर आशीर्वाद ले लूँगी। और अभी मॉर्निंग का समय हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। आप मॉर्निंग कह लीजिए या फिर रात कह लीजिए क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं। तो मैं नहा के और कपड़े पहनकर, जो कपड़े पहनकर मैंने पूजा किया था वही कपड़े मैं पहनकर फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे लेना है माता जी से सुहाग। तो फिर वही कपड़े पहनकर मैं सुहाग लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं किचन में आकर यहाँ पर मैं सीधा तैयार कर रही हूँ जो दान देना है। तो दान के लिए मैं यहाँ पर सीधा निकाल रही हूँ और कंघी वंघी मैंने नहीं किया है, सिर्फ रबड़ बैंड मैंने जो रात में लगा लिया था बाल को खोल के वैसे ही लगाई हूँ, सिर्फ साड़ी पहनी हूँ, बाकी कंघी वगैरह मैंने नहीं किया है। और फिर यहाँ पर मैं सीधा लेने के बाद फिर मैं चलूँगी माता जी से सुहाग लूँगी। और जो कुछ भी और मैं सुहाग किस तरह से लेती हूँ मैंने पिछले तीज में भी वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं देखा हो तो ये वाला वीडियो अगर देख रहे होंगे तो, और अगर स्किप कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से सुहाग लेती हूँ। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा ले लिया है और अब मैं चल रही हूँ जहाँ मैंने पूजा किया था माता जी के पास, और माता जी से मैं सुहाग लूँगी और फिर उसके बाद उन्हें विसर्जन करूँगी, मैं विसर्जित करूँगी। और विसर्जित करने के लिए आप लोग ये देख रहे होंगे बाल्टी रखी हुई है। वहाँ सुल्तानपुर में तो नदी वगैरह था तो मैं वहाँ ले जाकर विसर्जित कर देती थी, पर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है और कोई आसपास में भी नहीं है कोई नदी या तालाब। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बाल्टी में पानी भर लेती हूँ और उसी बाल्टी में और पानी में इतना रखती हूँ ताकि उसमें मूर्ति डूब जाए। तो उसी पानी में मैं भगवान जी की मूर्ति को विसर्जित कर देती हूँ। तो उससे विसर्जन करने से पहले मैं यहाँ पर भगवान की पूजा करूँगी, माता जी की पूजा करूँगी और सुहाग लूँगी।
फिर उसके बाद जाके मैं विसर्जन करूँगी। और दान करने के लिए मैंने सीधा तो निकाल दिया है, लेकिन अब मुझे पंडित खोजना पड़ेगा कि मैं मतलब सीधा जिनको मैं दूँ। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि पंडित जी मिलेंगे, सीधा हमारा ऐसे रखा ही रहेगा। देखती हूँ क्या करती हूँ कि मैं किसे देती हूँ किसे नहीं देती हूँ। अगर यहाँ नहीं मिलेंगे पंडित जी तो फिर मैं सुल्तानपुर में ले जाकर जहाँ मैं जिनको देती थी उन्हीं को दूँगी। तो अभी मैंने सुहाग लेने के बाद जो कुछ भी मैंने चढ़ाया हुआ था, फल श्रृंगार का सामान, तो सबको जो है श्रृंगार का सामान मैं अलग कर दूँगी, फल वगैरह अलग कर दूँगी और उसके बाद फिर मूर्ति को मैं विसर्जित करूँगी। तो मैंने मूर्ति को विसर्जित कर दिया है और जो कलश मैंने रखा हुआ था, कलश का पानी भी मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ नीम का पेड़ तो आसपास में है नहीं। तो वो पानी भी मैं उसी में डाल दूँगी और जिससे मैं स्नान करवाई थी, आचमन वगैरह करवाई थी, वो पानी भी इसी में डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने बाल्टी वाले पानी में गंगा जल भी डाल दिया था ताकि पानी शुद्ध हो जाए। और यहाँ पर मैं अपने बालों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मतलब बाल मेरे इतने रफ़ हो चुके हैं कि मैं कितना भी मतलब कोशिश करूँ कि वो मतलब बाल मेरा एकदम चिपका रहे, तो वो नहीं चिपक सकता है जब तक मैं तेल लगा के नहीं चिपकाऊँगी। क्योंकि जो बाल टूटे हुए हैं वो खड़े खड़े ही रह जाते हैं और मेरा बाल थोड़ा बहुत बहुत एकदम जैसा रुई जैसा हल्का है, वो चिपकता नहीं है बगैर तेल लगाए। तो अभी सब कुछ पूजा पाठ दान पुण्य करने के बाद बारी आई है व्रत खोलने का। वैसे व्रत तो मैं रात में ही खोल चुकी थी, क्योंकि मैं रात में ही पानी पी ली थी, लेकिन अब फिर से सीधा दान करने के बाद भी पानी मैं पीऊँगी, क्योंकि प्यास तो लगती ही है, बहुत प्यास लगती है। और अब तक तो पूजा पाठ का जुनून था तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब जो है जैसे थकाई सी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से साढ़े तीन बजे रात में ही जगती हूँ। क्योंकि तीज के पहले मतलब तीज वाले दिन भी 3:30 बजे रात में जगना था वो करने सरगी वगैरह लेने के लिए, और दूसरे दिन भी 3:30 बजे रात में ही जगना था क्योंकि सुहाग लेना था। और अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं वीडियो को समाप्त करने की बात कर रही थी, पर वॉइस नहीं आई। मैंने देखा जब वॉइस ओवर करते समय तो वॉइस आ ही नहीं रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी वीडियो। बाय बाय।